आज मैं बताऊँगा ट्राइग्लिसराइड के बारे में। बहुत लोगों ने ये हमसे पूछा कि सर ये ट्राइग्लिसराइड कैसे कम किया जाए, और मोस्टली ये कोई सेम क्वेश्चन सबों का होता है कि ये कैसे कम किया जाए। इससे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि ट्राइग्लिसराइड है क्या? क्योंकि हाई ट्राइग्लिसराइड होने से हमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले जो सबको पता है, ये हार्ट की प्रॉब्लम, जो हार्ट ब्लॉकेज की होती है। दूसरा हो सकता है ये लीवर की प्रॉब्लम हो जाए, डायबिटिक की प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी के जो लाइफस्टाइल हमारा है, और जो हम जैसे रूटीन अपनी जो डेली की रूटीन होती है, हमारा जो फूड हैबिट है, कहीं न कहीं जाके ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल। और उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो ट्राइग्लिसराइड है, जो हर लोगों के जो वहाँ पे होती है कि सर मुझे ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा कैसे कम किया जाए, जो किसी भी एज के लोग हों। तो सबसे पहले वाली समझनी चाहिए ट्राइग्लिसराइड है क्या, हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, इसका यूज़ क्या और कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एक फैटी सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के फैट सेल में स्टोर होता है, और इसका जो काम है वो है हमें एनर्जी देना बॉडी में। जब हम कभी कैलोरीज़ खाते हैं ज़्यादा, तो एक सर्टेन अमाउंट में खाने से वो ठीक है। अगर ज़्यादा कैलोरी हम खाते हैं बट हमारा जो प्रोसेस है बर्न करने का वो स्लो होती है, तो जो हमारा ज़्यादा कैलोरी होने से बॉडी इसे कन्वर्ट नहीं करती। तो जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाती है हमारे सेल्स में, और धीरे धीरे वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, जिसके कारण से आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाती है। तो जो मेन कल्प्रिट हुआ ट्राइग्लिसराइड का वो होगा कैलोरी। अब बात रही अगर ये फैट सेल में होती है तो ब्लड में कैसे आता है। तो ट्राइग्लिसराइड को ब्लड में आने के लिए एक लिपोप्रोटीन होता है, वो उसे ब्लड में लेके आती है, और ब्लड में ले आकर वो ट्रैवल करती है, जो हमारे वाइटल्स के लिए और एनर्जी के लिए काम करती है। तो जो ये हमारे स्टोर होते हैं, ट्राइग्लिसराइड फैट सेल में स्टोर होता है, ये प्रोसेस हमारे ब्लड में आने के लिए लिपोप्रोटीन जो वो उनका जो मेन रोल है वो इसमें करते हो। जिसके कारण से अगर ज़्यादा कैलोरी आप खाएंगे तो आपके ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। साथ साथ में जो एलडीएल है, इसके साथ में अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ी तो एलडीएल हो जाती है। तो ये मेन चीज़ है ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में स्टोर, और इसका जो फंक्शन है। ट्राइग्लिसराइड लेवल को अगर देखा जाए कि इसे हम कैसे इसके साइड इफेक्ट, मतलब ज़्यादा होने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है तो आपके इट मीन से कि आप डायबिटिक हो सकते हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन, जिसके कारण से जो इंसुलिन है वो प्रॉपर हार्मोन जो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, और डायबिटिक हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इससे फैटी लीवर भी हो सकता है। और तीसरा, फैटी लीवर इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा अमाउंट में अगर बाहर की फूड ले रहे हैं तो हमें ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है, तो हमारे फैटी लीवर के कॉज बन सकते हैं। तीसरा होती है ये हमारे ब्लड वेसल्स को हार्ड कर सकते हैं, स्टिफ, जो नॉर्मली ब्लॉकेज फॉर्म होने के काम हो सकते हैं। चौथी चीज़ हो गई पैंक्रेटाइटिस, जो इन्फ्लामेशन और पैंक्रियाज में होते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कारण आपके हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड अगर आपका लेवल ज़्यादा है तो आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए जो नॉर्मली जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं लीवर में, एएसटी और एलटी, उससे करने से पता चल जाएगा कि कितनी फैट है आपके लीवर में, वो जो एंजाइम है उससे पता चल जाएगा आपको फैट लेवल। तो बेसिकली ये ट्राइग्लिसराइड है मेन, जो इसकी ट्राइग्लिसराइड की जो मेन कल्प्रिट है वो होती है कैलोरी। अगर ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे तो बॉडी वो जो हमारा बर्निंग प्रोसेस है वो स्लो रहेगा, और ज़्यादातर जाके फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो लेवल ज़्यादा बढ़ा देता है। अब बात रही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने देखा होगा रिपोर्ट में एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होती है, ट्राइग्लिसराइड एलडीएल वीएलडीएल और एसीओ होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या होता है, वो हमारे बॉडी पर रिक्वायरमेंट होती है। कोलेस्ट्रॉल जो हमारे हार्मोन्स के लिए और जो सेल्स होते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, तो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट करती है, तो उसे कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड तो वो रिजर्व होते हैं, अनयूज्ड होते हैं, वो हमारे फैट सेल में रिजर्व होते हैं, जो हमारे एनर्जी देने का काम करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है हमारे। अब बात रही ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कैसे करें, ये आपके ऊपर। इसमें आपको अच्छे लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी, आपका जो फूड हैबिट है वो अच्छा रखना पड़ेगा। आपकी जो इसमें आप योगा ऐड कर सकते हो, योगा से खासकर जो वाइट फ्लावर जिसको मैदा वगैरह कहते हैं उसको अवॉइड करना पड़ेगा। जो बाहर की फूड है जो प्रोसेस फूड होते हैं वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर अवॉइड करेंगे तो जाके साथ साथ में आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आपको कंट्रोल करने पड़ेगी। आपका जो नींद पैटर्न है, तो क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, नॉट ओनली फूड। तो आपको हर तरह से अपने आपको बॉडी को बैलेंस रखना है, तो जाके आपकी ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल लेवल पे रहेगी। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा है तो आपकी एलडीएल जो है, लो डेंसिटी लिपिड, वो भी हाई जाएगी, कहीं ना कहीं जाके आपका ब्लड वेसल में डिपोजिशन का काम करेगी, और आगे जाके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर नॉर्मल करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला चीज़ आपका कैलोरी, जो अपने फूड पे विशेष ध्यान दें, ज़्यादा कैलोरी इंटेक बॉडी में ना करें, और साथ साथ में एक्सरसाइज, योगा, आप साइकिलिंग, फ्रूट्स, ज़्यादा फाइबर या होल ग्रेन मील, ये सारे आप अपने ऐड करें। खासकर जो डायबिटिक पेशेंट वो विशेष इसका ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ों से अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हो। थैंक यू।